एकेडमी में आप सबका स्वागत है। साइंस 10th क्लास हम लोग कर रहे थे और अभी हमारी रिवीजन चल रही है और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूँ। एक बार मैं फास्ट ट्रैक पे आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लो तो 80 से 90% मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। और उससे ऊपर अगर आपको जाना हो तो आपको और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे यू लाइक है और एस चांद है और इसके बाद हमारे पास और सवाल है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं इनको अगर आप साथ में जोड़ लेते हो तो 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस की 10th की, तो सबसे पहले उनका जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें टर्म आ रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक वो जिसमें केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स हैं, वो आधा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशंस को बैलेंस करना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, अगर उसको गिन लें तो दो पार्ट में मिला के हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। तो पहला टॉपिक जैसे हमारा आ रहा है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें मिलती हैं, मिलने के बाद नई चीज कुछ प्रोड्यूस होती है। तो जो चीजें मिलती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमेशा दो चीजें आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी और उसके बाद नई चीजें बनेंगी। वो जो नई चीज है जो बनेगी उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो चीजों का मिलना और नई चीजों का बनना, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जब भी होगी कुछ ना कुछ आपको लगेगा वहां पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। चेंजेस की वजह से हम बोलते हैं उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो केमिकल अंदर की बॉन्डिंग्स वो टूट रही, बन रही है। ठीक है, तो जो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है उसमें सबसे पहले है चेंज इन स्टेट। हो सकता है किसी रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, पहले वो गैस थी बाद में सॉलिड हो जाए, या लिक्विड हो जाए, या उल्टा हो सकता है पहले सॉलिड और बाद में वो गैस हो जाए। तो कुछ भी ऐसी आपको चेंज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो एक गैस होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कार्बन सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मींस उसकी स्टेट चेंज हो गई। इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट वहां दिख रही है हमें। ऐसे अगला एक और है, वो है कि दूसरी चेंज क्या हो सकती है, चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के कलर कुछ और होते हैं लेकिन प्रोडक्ट का जो कलर है वो डिफरेंट होता है। ये हमने देखा होगा बहुत जगह पे। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें चेंज इन कलर की, तो बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हो कि जहां पर कलर जो है वो प्रोडक्ट का चेंज हो जाता है। तो चेंज इन स्टेट हो गया पहला, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जब वो रिएक्शन होती है तो उसमें से कोई ना कोई गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा जब बेकिंग सोडा से रिएक्शन होती है किसी चीज की तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां पर। तो इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस वहां पर है। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल था हमने पढ़ा था कि जब भी चूने को पानी में डाल दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके कारण जो टेम्परेचर है वाटर का चेंज हो जाता है। जब भी आप पानी भरे ड्रम के अंदर चूना डालते हो या चूने के अंदर पानी डालते हो तो उस पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो हम बोलेंगे वहां पर चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चेंजेस की वजह से हम बताते हैं कि वो जो गिवन रिएक्शन है उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी इनमें से कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है तरीका देखने का कि वाकई में कोई चीज हुई है, कोई घटना हुई है कि नहीं हुई है। सेकेंडली केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जब भी हमने वाली कोई रिएक्शन हुई है तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें आप कैसे लिखते हो, वर्ड और इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्या लिखा हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, गिव्स को हम एरो से बताते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीजें रिएक्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो चीजें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। अगर हम उनकी बात करें तो ये देखो ये दोनों चीजें आपस में मिल रही है तो क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के बाद में क्या आपका बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स, और आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो चीज शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमेशा बैलेंस होती है, इसको बैलेंस भी तो आपको करना पड़ता है। मैथमेटिकली हमेशा बैलेंस होनी चाहिए तभी वो इक्वलिटी का साइन कैरी करेगा।
ये देखो जैसे इसने यहाँ पे लिखा, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको वर्ड्स में लिख सकते हो, विद फॉर्मूलाज लिख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला की शेप में लिख सकते हो, किसी सेंटेंस की शेप में लिख सकते हो, किसी भी शेप में आप लिख सकते हो उसको। और जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। मतलब जैसे ये एग्जांपल ही देख लो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया हुआ उसने, ये लिखी उसने वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर क्या स्टेटमेंट लिख दी उसने, स्टेटमेंट उसने लिखा है यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो उसने ये जो चीजें वर्ड्स में लिखी हुई है, इसी को अगर मैथमेटिकली या केमिकल फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, जिंक की जगह जिंक का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, प्रोडक्ट जिंक सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर उसने इनको केमिकल फॉर्मूला की शेप में लिखा है, लेकिन है दोनों केमिकल इक्वेशंस। ऊपर वाली रीड आउट करने में आसान है, लेकिन जब इसको फॉर्मुलेट करते हो, ऐसे बनाते हो, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी प्री रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज क्या होती है, वैलेंसीज की। अगर आपको सबकी वैलेंसीज पता है, सिंपल आयंस की और कंपाउंड आयंस की, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है जिंक सल्फेट, तो आप कैसे लिखोगे, नाम से तो पता लग रहा है जिंक आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर और इसके बाहर क्या फिगर आएगी, वो देखने के लिए आपको वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी। जैसे हमें तो याद है, तो आपको भी एक टेबल बना के मैं दूंगा, उसमें आप याद करो। जिंक की वैलेंसी 1 होती है, हम यहाँ 1 पुट कर देंगे। सल्फेट की कितनी होती है, 1। ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 कैसे आएंगे, ये 1 1 कैसे आएंगे, असली में इनकी वैलेंसी 2 2 थी, लेकिन कैंसिल आउट के जो सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा 1 1 आएगा। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा उसको अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बन, तो बोलेंगे ZnSO4 उसका फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूले आपको पहले रफ में बनाने होते हैं, देन उसको फाइनलाइज आप इक्वेशन के अंदर लिख सकते हो। तो जब ये बना लोगे उसके बाद फिर आपकी बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। बैलेंसिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। बट ये है, आपने याद रखना है कि इक्वेशन हमारी 3 टाइप की है, सिंपल वर्ड की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में। इसी को हम सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते थे। व्हेन जिंक reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate and hydrogen gas। तो अगर मैं इसे सेंटेंस बनाती हूँ, सेंटेंस की फॉर्म हो जाती। यहाँ पर हमने वर्ड्स की फॉर्म में दी, तो वर्ड्स वाली होगी। तीसरा यहाँ पर फॉर्मूला की शेप में, तो फॉर्मूला की शेप में। तो ये 3 टाइप की है हमारे सिलेबस के अंदर इक्वेशंस है, जिनको हमने हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन लास्ट स्टेप होगा इनको बैलेंस करना। अगर आप ये चीजें सीख जाते हो, इस चैप्टर में इतना ही है। What are chemical reactions? What are the various changes which shows that the given equation has happened? Next, what are various types of chemical reactions? ये है half part. After that, balancing equation, जिसके अंदर 3 टाइप की इक्वेशंस हैं कि अगर आप उनको बैलेंस कर लेते हो, देन हमारा चैप्टर ओवर है। इतना ही है सारा, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं।